हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था आरपीएससी स्कूल व्याख्याता, यानी कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का हम पढ़ रहे हैं। और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ रिएजेंट। इसमें हमारा जो टॉपिक था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ रीएजेंट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रीएजेंट में हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया था, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो एक तो इसमें हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा इसमें आता है न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें इलेक्ट्रोफाइल हमारा टॉपिक चल रहा था, तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हमारा टॉपिक कंटिन्यू हम कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो है इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। इसके एग्जाम्पल की बात कर रहे थे तो एक तो इसमें था पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज और दूसरा हम इसमें पढ़ रहे थे न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज इसको तो हमने कंप्लीट पढ़ लिया था, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को हमने पढ़ लिया था। और न्यूट्रल स्पीसीज की हमारा बात चल रही थी कि न्यूट्रल स्पीसीज में सबसे पहले हमने न्यूट्रल स्पीसीज में नंबर 1 हमने पढ़ लिया था कि जिनके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है। तो वे स्पीसीज जिनके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया। इसी में दूसरा भी हमने इसमें पढ़ा था कि जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है, ये भी हमने पढ़ लिया था। इसी में हमारा तीसरा जो टॉपिक है नंबर 3, वो हम पढ़ रहे हैं कि वे स्पीसीज जो सिग्मा एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रखती है। तो तीसरा जो हमारा आता है इसमें वो है स्पीसीज हैविंग लो लाइंग सिग्मा एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो वे स्पीसीज जिनके पास सिग्मा एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होता है, तो इस प्रकार की स्पीसीज भी इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आती है। इसमें हमने दो केस की बात करेंगे। हमने इसमें केस 1। तो जब हम बात करते हैं केस 1 की, तो इसमें क्या होता है कि ये जो स्पीसीज है, ये जो कंपाउंड है, इस तरह का कंपाउंड, इसमें क्या होता है कि कार्बन के पास सिग्मा एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो है ये क्या है, वेकेंट सिग्मा एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और इसी ऑर्बिटल पर न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अटैक करता है। जब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसमें देखो भी ये जो होता है ये लिविंग ग्रुप ये छोड़ के चला जाएगा और इसकी जगह कौन ऐड हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। तो बात करें कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप की बात करें तो लिविंग ग्रुप कौन कौन हो सकता है, तो यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लिविंग ग्रुप हो सकते हैं इससे। और इसके अलावा देखो ये डाई एजो ग्रुप जो होता है ये भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, N2 पॉजिटिव। इसके अलावा OH2 ये भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो अब होता क्या है कि ये लिविंग जैसे न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करेगा तो लिविंग ग्रुप यहाँ से छोड़ के चला जाएगा। तो इसमें पहले क्या होता है कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है।
जो हाईली अनस्टेबल होती है। तो ये जो अपनी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें होता क्या देखें अभी, जैसे कि ये ट्रांजिशन स्टेट इस तरह से बनती है। इसमें क्या होता है कि इधर से लिविंग ग्रुप जो होता है वो पूरी तरह से, इसका बॉन्ड जो होता है वो टूटता नहीं है, और इधर से जो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था वो पूरी तरह से बॉन्ड इसके पास है, इस कार्बन के साथ बना नहीं पाता है। तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, और ये भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनती है, ये इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और ये अनस्टेबल होती है। और फाइनली क्या होता है कि ये ट्रांजिशन स्टेट जो है ये स्टेबल हो जाएगी, और ये बॉन्ड पूरा बन जाएगा, और लिविंग ग्रुप इसको छोड़ के चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। ये हमारा पहला केस होता है, जिसमें ये जो होता है, ये जो स्पीसीज़ है यहाँ पे, ये वाली स्पीसीज़, ये पूरी स्पीसीज़ जो है वो किसकी तरह बिहेव करती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। ये जो स्पीसीज़ होती है, ये वाली स्पीसीज़, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। इसमें हम बात करते हैं सेकंड केस, दूसरा केस जो अपना आता है, केस 2। केस सेकंड केस की जब बात करते हैं अपने, तो सेकंड केस में क्या होता है कि ये जो अपने हेलोजन मॉलिक्यूल होते हैं, Br2, I2, इसके अलावा इंटर हेलोजन कंपाउंड्स भी इसमें आते हैं, ICl, IBr, BrCl। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये तो होते हैं इंटर हेलोजन, और ये अपने कौन से हो गए, हेलोजन मॉलिक्यूल्स, तो ये इस कैटेगरी में आते हैं। इसमें होता क्या है कि ये जो अपने हेलोजन मॉलिक्यूल होते हैं, इनके पास सिग्मा एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और उस सिग्मा एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के ऊपर न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अटैक करता है इस तरह से। जैसे ये जो होते हैं, ये वाले, ये जो है, ये क्या आते हैं, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये इस तरह से सिग्मा एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि न्यूक्लियोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं डोनेट करने के लिए, जैसे कि ये कोई एल्किन है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी। तो इस एल्किन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इस तरह से, ये पाई बॉन्ड होता है, ये इस तरह से, ये तो ये जो पाई बॉन्ड होता है, फिल्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है यहाँ पे, ये देखो ये क्या है, फिल्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये क्या होता है कि ये जो वेकेंट सिग्मा एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, और इस तरह से यहाँ पे मध्यवर्ती संरचनाएं बनती है, कुछ मध्यवर्ती तरह की संरचनाएं बनेगी इंटरमीडिएट टाइप में। तो होता क्या है कि यहाँ से ये ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग होने की कोशिश करेगा। तो ये स्ट्रक्चर, इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। ये ब्रोमीन, ये पूरी तरह से बॉन्ड इनके बीच में टूटा नहीं है, तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस तरह से संरचना बनेगी। अब क्या होगा कि जैसे ये बॉन्ड बन जाएगा, तो इस तरह से ये ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, लेकिन इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से अब यहाँ पे जो ये ब्रोमाइड आयन जो अलग हो गया था, वो क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और यहाँ पे
बॉन्ड बना के इसके साथ ऐड हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे एक ब्रोमीन और यहाँ पे दूसरा ब्रोमीन। तो ये हमारा सेकंड केस बनता है। इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे हैं तो वे स्पीसीज जो सिग्मा एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रखती हैं, तो उसमें हमने दो केस देखा। पहला केस क्या, ये स्पीसीज जिसमें कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन और एक लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये सिग्मा एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो वेकेंट होता है इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और इस तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और बाद में फाइनली प्रोडक्ट ये बन जाता है हमारा। और यहाँ पे हम बात करें केस सेकंड में, तो केस सेकंड में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन बिहेव करते हैं, हेलोजन मॉलिक्यूल्स या इंटर हेलोजन मॉलिक्यूल्स, है ना, ICl, IBr, Br, Cl इस तरह से। तो इसमें ये जो अपना ब्रोमीन एक हेलोजन मॉलिक्यूल को लिया हमने, जिसमें ये हेलोजन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि इसके पास सिग्मा वेकेंट सिग्मा एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है, ये किसकी, ये तो क्या हमारा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा और इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनेगी, मध्यवर्ती संरचना, और बाद में फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है। तो ये हमने देखा भी इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं उसमें 3 प्रकार के हमने इलेक्ट्रोफाइल पढ़े हैं। एक तो वेकेंट, जिनके पास वेकेंट p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, दूसरे जिनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, और तीसरे टाइप जो हमने पढ़ा वे स्पीसीज जिनके पास क्या होता है कि सिग्मा एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो इसमें 2 केस हमें ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं तीसरी एग्जाम्पल की न्यूक्लियोफाइल में। तो वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिनके पास पाई एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूल, और तो वे स्पीसीज जिनके पास पाई एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें हम देखें नंबर 4 इलेक्ट्रोफाइल की बात चल रही है। तो नंबर 4 में कौन से आएंगे, पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग वेकेंट लो लेइंग पाई एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो पाई बॉन्डेड molecules having vacant low lying pi antibonding molecular orbital। तो इस तरह की स्पीसीज जिनके पास पाई एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी अपना इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। तो इसमें हम बात करें तो जैसे कि ये एक पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल है ए और बी, इनके बीच में पाई बॉन्ड है। तो इसमें क्या होता है कि ये ए और बी की जब बात करते हैं तो ए तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और बी जो होता है वो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस ऐसे केस में क्या होता है कि ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, बी के ऊपर चले जाएंगे। बी के ऊपर चले जाएंगे तो अब ए के ऊपर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे, क्योंकि ए के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी तो ए के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो इस तरह की जो स्पीसीज होती है, तो इसमें बी जो होता है वो क्या करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसलिए ये जो पूरा मॉलिक्यूल होता है पाई बॉन्डेड, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, पाई सिग्मा एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है वेकेंट, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है। तो इसकी अगर अपने मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल्स की बात करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर भी हम इस तरह से बना के बता सकते हैं, जैसे कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो इस तरह से इनमें पाई बॉन्ड बनता है। तो ये तो होता है अपना पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये एनर्जी डायग्राम है इनका इस तरह से एनर्जी डायग्राम। तो यहाँ पे तो क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। बी जो हमारा है वो क्या होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ए जो हमारा है वो क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये हमारा क्या ऐसा होता है वेकेंट होता है। इसी में हम दूसरा एक और एग्जांपल की बात करें तो इस तरह का मॉलिक्यूल जैसे कि Q डबल बॉन्ड P डबल बॉन्ड Q। तो इसमें Q तो क्या होता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। Q जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और P जो होता है वो हमारा क्या होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल P पे अटैक करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कहाँ पे अटैक करेगा, P पे अटैक करेगा। तो इस तरह के जो भी स्पीशीज होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। अब इस तरह के जो अपने मॉलिक्यूल्स हैं उनके अपने एग्जांपल्स की बात करेंगे अब आगे भी कौन कौन से एग्जांपल्स इनके होते हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। देखते हैं अभी आगे कंटिन्यू। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें SO3 मॉलिक्यूल्स। SO3 तो SO3 की स्ट्रक्चर को हम बनाएं तो इस तरह से बनाएंगे S डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O और इधर डबल बॉन्ड O। तो हमें पता है कि जो SO3 है इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। तो ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और सल्फर यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये भी हमें पता है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है उस पर कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है हमारा, ये बेंजीन जो है इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड है। तो ये क्या हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो ये तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है इस तरह से। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल इसमें हम बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल आता है इसमें CO2 का। तो CO2 में क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे हमें पता है कि कार्बन यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो हम RMGX ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMGX। तो हम जानते हैं कि इसमें R जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और ये किस पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा कार्बन पे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इस तरह से। तीसरा जो इसमें हम एग्जांपल की बात करें तो तीसरा एग्जांपल इसमें आता है कीटो ग्रुप, सॉरी कार्बोनिल ग्रुप। तो ये कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप। तो अब कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है कि ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप में
जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ पे अटैक करेगा हमें पता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो सीधी सी बात है कार्बन पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड जो है एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। फिर हम चौथे एग्जाम्पल की बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है इमीन। देखो भाई इमीन क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये कार्बन की दोनों वैलेंसी खाली, और ये H और R, ये होता है इमीन। हम जानते हैं कि इमीन में नाइट्रोजन जो होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होती है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेके जाएगा। तो अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, तो किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। ये होता है हमारा इमीन। ये हमारा कार्बोनिल यौगिक। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें इसमें, तो इसमें आता है हमारा नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड, RC≡N। तो यहाँ भी हम जानते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन अपने ऊपर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा आता है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हम जानते हैं भी, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा जो है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, तो कार्बोक्सिलिक एसिड RC≡O और OH। तो अब देखो यहाँ पे जो OH है उसको हम रिप्लेस कर दें, है ना, तो OH को निकाल दें और उसकी जगह कोई भी ग्रुप जोड़ दें, Z, है ना, Z यहाँ पे जोड़ दें, तो जो भी बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। तो अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स Z की जगह क्या क्या हो सकता है, तो Z की जगह क्या क्या हो सकता है, तो Z की जगह हमारा हो सकता है OC≡OR, तो बन जाएगा एनहाइड्राइड, तो बन जाएगा हमारा एनहाइड्राइड बन जाएगा। अगर यहाँ पे इसकी जगह OR जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। अगर इसकी जगह हम NH2 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा। इसकी जगह अगर हम हेलोजन जोड़ दें, X जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा, एसिड हेलाइड बन जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से एसिड हेलाइड बन जाएगा। फिर हम बात करें कि इसमें जो अपना लिविंग ग्रुप है, तो अटैक इसमें कौन कहाँ करेगा, ये हमें थोड़ा कन्फर्म होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये जो हमारा डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, ये Z, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें कौन है, तो हमें पता होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कहाँ पे अटैक करेगा, इसे कार्बन पे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, इस तरह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें अपने, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें आता है कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनाइल क्लोराइड, ये कार्बोनिल क्लोराइड क्या होता है, तो COCl2 जो होता है ये कार्बोनिल क्लोराइड होता है, COCl2, इसको फोस्जीन भी बोलते हैं, फोस्जीन, है ना, COCl2 को क्या बोलते हैं, फोस्जीन बोलते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे C≡O और ये Cl और Cl, तो इसका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, फोस्जीन भी होता है, कार्बोनिल क्लोराइड या फोस्जीन।
तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ पे अटैक करेगा, इसे कार्बन पे अटैक करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो एथिल कार्बोनेट, एथाइल कार्बोनेट जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आएगा। एथाइल कार्बोनेट ये इथाइल कार्बोनेट, इथाइल कार्बोनेट, तो इसमें हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे, तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसे कार्बन के ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करें साइक्लिक कार्बोनेट की भी बात करेंगे यहाँ पे, साइक्लिक कार्बोनेट। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा आता है साइक्लिक कार्बोनेट। साइक्लिक कार्बोनेट, साइक्लिक कार्बोनेट में क्या होता है कि ये साइक्लिक कार्बोनेट होता है, देखो भी इस तरह से, ये साइक्लिक कार्बोनेट है। और ये जो साइक्लिक कार्बोनेट है तो इसमें हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल जो हमारा वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपने ऑक्जिल क्लोराइड, ऑक्जिल क्लोराइड, ऑक्जिल क्लोराइड। तो ये ऑक्जिल क्लोराइड होता है अभी Cl कार्बन, फिर Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये अपना होता है ऑक्जिलिल क्लोराइड, ऑक्जिलिल क्लोराइड। तो इस ऑक्जिलिल क्लोराइड में भी हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है। इसी तरह का एक एग्जांपल और देखें हमने, तो एथिल ऑक्जिलेट, एथिल ऑक्जिलेट सेम इसी तरह का एग्जांपल है। ये देखो भी एथिल ऑक्जिलेट, यहाँ पे OET, ये एथिल ऑक्जिलेट, एथाइल ऑक्जिलेट। तो यहाँ पे हमें पता है कि कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है, ये सब हमें पता है। फिर न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा वो कहाँ पे अटैक कर सकता है, इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसमें देखें तो ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है और यहाँ पर भी अटैक कर सकता है इस तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव। तो सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव्स क्या होता है, RSO3H, है ना। तो सल्फोनिक एसिड जो होता है, सल्फोनिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, RSO3H, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। तो इसको अगर अपने खोल के लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, RS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH। तो जब भी बात आती है डेरिवेटिव्स की तो सीधी सी बात है कि OH है, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा यहाँ से -OH, और यहाँ पे कोई भी लिविंग ग्रुप ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो भी स्पीशीज बनती है इसको बोलते हैं अपने सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव्स ये। तो यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप जो होता है, लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
तो ये भी हमें पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ पे अटैक करेगा, इसे सल्फर पर अटैक करेगा, ये इस तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करेंगे बेंजाइन की, उसके बाद में कीटीन और आइसोसाइनेट। तो ये सभी एग्जांपल अपने इलेक्ट्रोफाइल के अंदर आएंगे। सेम इसी तरह के एग्जांपल हैं। कीटीन, कीटीन, तो कीटीन क्या होता है अभी, ये कीटीन का फॉर्मूला ध्यान रखना, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये कीटीन होता है। और इसी तरह देखो भी आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट, तो आइसोसाइनेट RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो ये आइसोसाइनेट होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहाँ कहाँ अटैक करेगा वो भी हमें पता है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस कार्बन पे और इधर इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। उसके बाद में हम बात करें माइकल अटैक, है ना। तो माइकल अटैक जो है वो इसी का एग्जाम्पल आता है, माइकल अटैक, ये भी समझना थोड़ा, माइकल अटैक। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो अपना वो क्या है, माइकल अटैक। माइकल अटैक को समझेंगे। देखो भी ये जो स्पीसीज है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। इधर से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो ये कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो क्या करता है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। तो कुल मिला के इस तरह से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो इसको बोलते हैं माइकल अटैक, ये होता है अपना माइकल अटैक। तो यहाँ पे देखो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप आ सकते हैं यहाँ पे, तो COOR इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, CHO भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, COR इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, CONH2 एमाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, CN इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं ये। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम तो साइक्लिक एस्टर, जिसको अपने लेक्टोन कहते हैं, वो भी इसी का एग्जांपल आता है इलेक्ट्रोफाइल का। तो नेक्स्ट जो अपना एग्जांपल आता है इसमें वो कौन सा है, साइक्लिक एस्टर, साइक्लिक एस्टर। तो साइक्लिक एस्टर की जब बात करते हैं तो ये साइक्लिक एस्टर है, भी देखो ये एस्टर डबल बॉन्ड O, ये साइक्लिक एस्टर हो गया, इसको बोलते हैं लेक्टोन, लेक्टोन। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अपने तो थैलिक एनहाइड्राइड भी इसी तरह इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आता है, थैलिक एनहाइड्राइड। तो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला ये होता है, ये थैलिक एनहाइड्राइड होता है
ये थैलिक एनहाइड्राइड है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक कर सकता है, तो ये और ये। तो न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा और इधर इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये थैलिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो सक्सिनिक एसिड भी इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आता है। सक्सिनिक एनहाइड्राइड, सक्सिनिक एनहाइड्राइड, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। तो सक्सिनिक एनहाइड्राइड जो होता है ये होता है, ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड होता है। तो ये हमने आज के टॉपिक में कंप्लीटली इलेक्ट्रोफाइल का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल के बारे में। आज की क्लास यही, धन्यवाद।